नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइन स्क्रिप्ट वर्जन 6 का न्यू चैप्टर यहाँ पे, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं यहाँ पे 4 वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो इसका और भी जो भी पार्ट है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइन स्क्रिप्ट में टाइप सिस्टम के बारे में। देखिए, अगर आप पाइन स्क्रिप्ट सीख रहे हो और टाइप सिस्टम अगर आप नहीं समझे ना, तो समझिए कि पाइन स्क्रिप्ट आपसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पाइन स्क्रिप्ट का। इसमें हम लोग मेन रूप से 2 चीज कवर करेंगे, क्वालिफायर्स एंड टाइप्स के बारे में। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाऊं, अगर आप एक भी लाइन लिखते हो ना, तो इसमें आपको क्वालिफायर एंड टाइप्स का यूज होगा ही होगा। सपोज अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जो पाइन स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर में हमने देखा था, राइट, जिससे हमने यहाँ पे इंडिकेटर यूज किया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे पहला वैल्यू पास किया जो माई स्क्रिप्ट के नाम से है। अब ये क्या है, इसका कौन सा टाइप है, क्वालिफायर कौन सा होगा, वो हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं, यहाँ पे जैसे पहला वैल्यू क्या है, टाइटल है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो इसके लिए आप क्वालिफायर एंड टाइप देखिएगा तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्वालिफायर है एंड टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसके बाद हम लोग कोमा लगाते हैं, दूसरा वैल्यू शॉर्ट टाइटल के लिए लिखते हैं, तो इसमें भी देखिएगा तो आपको शॉर्ट टाइटल के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफायर एंड टाइप दोनों मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कॉन्स्ट एंड स्ट्रिंग है। तो ऐसा कोई सा भी आपको यहाँ पे बिल्ट इन है या फिर खुद का बना रहे हैं वेरिएबल या आइडेंटिफायर, कोई भी चीज है, ठीक है ना, तो आपको क्वालिफायर एंड टाइप जरूर से ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको अभी हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले क्वालिफायर्स को समझते हैं, द हायरार्की ऑफ वैल्यूज। तो इसमें देखिएगा तो आपको 4 वैल्यू मिलता है, कॉन्स्ट, इनपुट, सिंपल, सीरीज। तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, कांस्टेंट यहाँ यानी कॉन्स्ट इसका शॉर्ट में है, इनपुट एंड सिंपल सीरीज। ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा, तो हमेशा आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे पहला समझते हैं हम लोग कांस्टेंट वैल्यू क्या है। तो वैल्यूज क्वालिफाइड एज कांस्टेंट आर एस्टेब्लिश्ड एट कंपाइल टाइम बिफोर द स्क्रिप्ट स्टार्ट्स रनिंग। द वैल्यूज नेवर चेंज अक्रॉस एग्जीक्यूशन। सपोज आप आरएसआई अगर कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उसमें हम लोग ओवरबाउट ओवरसॉल्ट का वैल्यू लेते हैं, राइट। तो जैसे हमने फिक्स कर दिया 70 एज ए ओवरबाउट वैल्यू है यहाँ पे, और ये हमारे चार्ट पे कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा अगर कुछ भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो चार्ट पे चेंज नहीं हो रहा होगा, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे आपको गाइड ऐसा किया जाता है कि जो भी कांस्टेंट होगा ना, उसको आप अपर केस में लिखिए, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। उसके बाद देखते हैं इनपुट। इनपुट क्या है, तो हमारे पास ना इनपुट से कई सारे मेथड बने हुए, जैसे इनपुट डॉट इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कलर हो गया, इस तरह से कई सारे हैं। तो वो सभी जितने भी है ना इनपुट से बना हुआ, वो सबका सब आपको इनपुट क्वालिफायर के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं दिखाऊँ आपको, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आरएसआई सर्च करते हैं ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसके सेटिंग्स में जब आते हैं तो आपको कई सारा यहाँ पे इनपुट देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे ये सभी, इन सब के लिए आपको कोई ना कोई वेरिएबल में एक स्टोर किए होंगे, डाटा स्टोर करने के लिए, राइट, वेरिएबल यूज किए होंगे। तो वो सबका सब क्या कहलाता है, इनपुट क्वालिफायर के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए इनपुट डॉट सोर्स यूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसके लिए आपने यूज किया यहाँ पे क्लोज के लिए सोर्स यूज किए, तो ये सभी क्या हो जाएगा, सीरीज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये सोर्स है ना, तो इसका जो आपको क्वालिफायर कोई पूछेगा तो इसको आपको सीरीज बताना है, बाद बाकी सभी का इनपुट होगा। तो जैसे अभी हमारे पास 4 था ना, कॉन्स्ट, इनपुट, सिंपल, सीरीज। तो इनपुट हो गया, जो भी इनपुट के फंक्शन के लिए यूज करते हैं वो सबका आपको इनपुट टाइप बताना है। एक्सेप्शन में क्या है, सिर्फ इनपुट डॉट सोर्स, ठीक है। उसके बाद है सिंपल, फर्स्ट एग्जीक्यूशन। वैल्यू क्वालिफाइड एज सिंपल आर अवेलेबल आफ्टर बार 0 द फर्स्ट एग्जीक्यूशन एंड रिमेन स्टैटिक अक्रॉस सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन। कहने का मतलब हुआ कि जब हमारा स्क्रिप्ट रन होना स्टार्ट होगा, फर्स्ट कैंडल के ऊपर जो रन हुआ, उसके बाद जो वैल्यू फिक्स हो गया पूरे चार्ट के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, सिंपल कहलाएगा। इसके लिए ना मेन रूप से हम लोग के पास 2 है जो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए हम लोग सिंबल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या है बिल्ट इन में, सिम इन्फो। जैसे सिम इन्फो डॉट से देखिएगा ना, सिम इन्फो डॉट रूट हो गया। तो यहाँ पे 2 चीज बता रहा नहीं है। पहला क्या है, क्वालिफाइड है, कॉन्स्ट, इनपुट, सिंपल, सीरीज था हमारे पास, राइट। उसमें पहला क्या है, ये सिंपल, तो ये आपको क्वालिफाइड है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, स्ट्रिंग, ये टाइप के अंतर्गत आएगा। तो कॉन्स्ट, इनपुट, सिंपल है ना, ये सिंपल यानी चार्ट पे मान लीजिए आप किसी का डाटा फेच कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज हमारे पास यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। अब ये चार्ट पे हमें कैसे पता चलेगा किसका डाटा फेच करना है, तो सबसे पहले सिंबल हम लोग गेट करेंगे। तो सिंबल का डाटा फेच करेंगे तो वो सब क्या होगा, आपको सिंपल के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से मान लीजिए हम लोग कितने टाइम फ्रेम का, कौन सी टाइम फ्रेम का डाटा फेच करें, जैसे 5 मिनट का डाटा फेच कर रहे हैं, तो ये हमें फर्स्ट कैंडल पे ही पता करना पड़ेगा ना, तभी तो उसी के टाइम फ्रेम का हम लोग डाटा फेच करेंगे। तो वो सब किस में आता है, यहाँ पे आपको सिंपल में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम सर्च करते हैं, तो टाइम फ्रेम से रिलेटेड जितना भी होगा ना, सबका सब सिंपल में आएगा। देखिएगा किसी के ऊपर क्लिक करिए, सबका सब यहाँ सिंपल में आ जाएगा। चेंज, ये तो टाइम चेंज हो गया, यहाँ पे ये वीकली हो गया, डेली हो गया, वीकली, इस तरह से आप चेंज करके सबका सब आपका सिंपल में आएगा,
ठीक है ना। ये चेंज का हम लोग चेक करें तो इसलिए आपको यहाँ पे सीरीज में दिख रहा है, इसको भी अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सीरीज अब क्या है, तो डायनेमिक वैल्यू जो आपको चार्ट पे चेंज हो रहा हो, यानी आपने एक बार भी किसी वैल्यू को चेंज कर दिया, जैसे क्लोज सभी कैंडल पे चेंज होता है, या फिर मान लीजिए यार आपने कॉन्स्ट में कोई सा भी वैल्यू स्टोर किया लेकिन उसको आप रीसाइन करके चेंज कर दिए वैल्यू, अगर वो एक बार भी चेंज हो गया तो वो सीरीज कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे पास टाइम फ्रेम डॉट चेंज था, ये चेक ही करे कोई वैल्यू चेंज हो रहा है या नहीं। तो एक बार भी चार्ट पे कोई भी वैल्यू है, पहले से कॉन्स्ट रहा हो, इनपुट रहा हो, सिंपल रहा हो, कोई सा भी रहा हो, अगर आपने उसे चेंज कर दिया चार्ट पे, किसी भी एक कैंडल पे चेंज हो गया तो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्स्ट इनपुट सिंपल सीरीज। अब इसको कैसे यूज करना है वो अभी हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल से समझेंगे, जो कि यहाँ पे अभी जस्ट हमने यहाँ पे बनाया था। एक एग्जांपल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग देखते हैं। वो पहले इनम का मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं कि इससे कैसे यूज किया जाए क्वालिफायर्स को। ओके, तो क्वालिफायर्स का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो एक इंडिकेटर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर आइएगा, क्रिएट न्यू इंडिकेटर में यहाँ पे इंडिकेटर सेलेक्ट करेगा, राइट। अब हम लोग इसको टाइटल चेंज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्वालिफायर्स लिखा, ठीक है। ये किस फॉर्मेट में लिखा, तो अभी हमने स्ट्रिंग लिखा। ये कहाँ से हमें पता चला, तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो टाइप सिस्टम भी आ गया है, ठीक है। इसमें फंडामेंटल टाइप्स में देखिएगा तो जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बुल हो गया, कलर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सभी पॉइंट है हमारे पास। इंटीजर क्या होगा, तो कंप्लीट होल नंबर, ठीक है। फ्लोट तो उसी में डेसिमल लगा दीजिए तो आपका फ्लोट बन जाएगा। बुलियन तो ट्रू या फॉल्स, जैसे कोई वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं, जैसे क्लोज ग्रेटर देन SMA है या नहीं, यस या नो में हम लोग जवाब देंगे, राइट। तो वो ट्रू या फॉल्स बुलियन कहलाएगा। अगर कलर कहीं पे भी हम लोग कलर वगैरह सेट कर रहे होंगे तो वो भी एक टाइप है। स्ट्रिंग तो कोई भी कैरेक्टर अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो या फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो, जैसे यहाँ पे नोटिस करिएगा डबल इन्वर्टेड कोमा है और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। उसी तरह से जैसे अभी हमने यहाँ पे क्वालिफायर्स लिखा, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या होगा, इसका हम लोग यहाँ पे कमेंट करके लिख रहा हूँ, टाइप क्या हो जाएगा, तो स्ट्रिंग टाइप हो गया, राइट। अब हमें देखने वाले हैं यहाँ पे क्वालिफायर्स क्या होगा। तो अगर हमने डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब क्या, वैल्यू तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्स्ट कहलाएगा। कॉन्स्ट और स्ट्रिंग ये हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पे, किसके लिए, तो टाइटल नाम के पैरामीटर के लिए। तो इसका डिटेल्स भी देखिएगा तो आपको यहाँ पे कॉन्स्ट स्ट्रिंग मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, एक सेकंड पेन ओपन कर लूँ मैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जैसे कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, पहला क्या है क्वालिफायर, राइट, उसके बाद क्या है स्ट्रिंग, ये क्या है टाइप है, तो वही हमने यहाँ पे पास किया है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये इंडिकेटर्स ना हमारा फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो हम लोग क्या बोलते थे इसको, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो इसके लिए कई सारे पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किए गए, यहाँ से कॉमा सेपरेटेड कई सारे पैरामीटर हैं। अभी हमने टाइटल नाम के पैरामीटर के लिए यहाँ पे क्वालिफायर्स नाम का आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है। तो ये किस तरह से पास किया, तो पहला पोजीशन के ऊपर था तो हमने यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है, जरूर से ध्यान रखिएगा ये चीज। और उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो वैल्यू इसे चाहिए था, कांस्टेंट चाहिए था और स्ट्रिंग चाहिए था, तो वही हमने पास किया। डबल इन्वर्टेड कोमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई भी पास करते हैं तो वह स्ट्रिंग कहलाता है, तो हमने स्ट्रिंग ही पास किया इसे, और कांस्टेंट वैल्यू पास किया है जो कभी चेंज ना हो रहा हो। तो क्वालिफायर्स हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, ये कभी चेंज नहीं होगा, राइट। तो एक्जैक्टली वही चीज हम लोग पास कर रहे हैं। अब इसी में कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग कोमा लगाते हैं और इसको बोलते हैं हमें कहाँ चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए कैंडल स्टिक के ऊपर, यानी ओवरले के रूप में चाहिए। पर यहाँ पे जब इसका डिटेल्स देखने के लिए आइएगा तो दूसरा वैल्यू तो यहाँ पे शॉर्ट टाइटल है, ये हम लोग पास नहीं करने वाले, हम लोग डायरेक्ट पास करने वाले ओवरले। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, तो यहाँ पे समझिए कि ये तो आपका हो गया तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे एक आपने पास कर दिया, अब आपको ये पास करना है, तो अभी हम लोग पोजिशनल चल रहे, राइट। ये फर्स्ट पोजीशन पे था तो ये हमने पास कर दिया, सेकंड पोजीशन के लिए आप कुछ पास नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोमा से लगा करके डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिएगा तो ये तो आ जाएगा शॉर्ट टाइटल के पास, हमें वो करना नहीं है, यानी आप पोजीशन ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे ही पोजीशन ब्रेक करिएगा तो आपको कीवर्ड आर्गुमेंट के रूप में स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके लिए पास कर रहे हैं, जैसे ओवरले के लिए पास कर रहे हैं, तो हमें ओवरले यहाँ पे एज ए कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ओवरले और इक्वल्स टू। अब इसका क्या वैल्यू होगा वो हम लोग पास करने वाले, तो कौन सा वैल्यू होगा, तो ओवरले के रूप में यहाँ पे देखिएगा इसका डिटेल्स में, इसे कॉन्स्ट और बुलियन चाहिए। सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट चाहिए जो चार्ट पे कभी चेंज ना हो रहा हो। हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, इसको CISS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे देखिएगा तो CISS, कांस्टेंट इनपुट सिंपल सीरीज, इस ऑर्डर में हम लोग याद रखते हैं,
ठीक है ना। वैसे देखिए अगर ये चीज़ आपको समझने में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन वगैरह हो रहा होगा ना, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लाइव क्लास में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक्जैक्टली कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, वो मुझे पता नहीं चलेगा, राइट। आप कमेंट करके पूछिएगा, फिर बाद में मैं कब बताऊंगा उसका, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अपनी तरफ से मैं वैसे बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि सभी चीज़ बता दूँ। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, CISS, कॉन्स्ट इनपुट सिंपल सीरीज। यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, कॉन्स्टेंट चाहिए। पहला क्या था, कॉन्स्ट, जो कभी चार्ट पे चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। अब उसके बाद टाइप कैसा चाहिए, बुलियन चाहिए। हम लोग जानते हैं कि बुलियन में ट्रू या फिर फॉल्स होता है, अभी जस्ट हमने देखा था डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है ना। उससे आप जरूर से फॉलो करते रहिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आएगा तो बुलियन क्या है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसका क्या रहता है, फॉल्स। यानी जब भी इसे ऐड करिएगा, जैसे मान लीजिए इतना पे ही ऐड कर देता हूँ, तो ये न्यू पेन इंडिकेटर के रूप में यहाँ पे आ गया है, ये हमें नहीं चाहिए। पर अभी हम लोग यहाँ ओवरले के रूप में देने वाले हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ओवरले इक्वल्स टू ट्रू यूज कर लेंगे। ट्रू क्या है, हमारा बिल्ट इन वेरिएबल है, लेकिन कैसा है, कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग सेव करते हैं और ऐड टू चार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा तो चार्ट के ऊपर ऐड हो गया और प्लॉट करें क्लोज, तो ये प्लॉट हो गया, ठीक है। तो जो वैल्यू जिसे चाहिए होगा, जो क्वालिफायर चाहिए, जो वहाँ पे टाइप चाहिए, वही टाइप हम लोग पास करेंगे, यानी क्वालिफायर्स टाइप पास। उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास प्लॉट नाम का एक फंक्शन है, राइट। इसका भी डिटेल्स देखिएगा। तो यहाँ पे भी कई सारे पैरामीटर्स हैं आपके पास। पहला क्या है, सीरीज, वो आप पास करें। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सीरीज पैरामीटर का नाम है सिर्फ, क्वालिफायर से यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर का नाम है। जैसे यहाँ पे सीरीज पैरामीटर है, उसका डिटेल्स है। यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, सीरीज इंटीजर या फिर फ्लोट चाहिए, ठीक है। इंटीजर बोले तो कोई होल नंबर रहेगा, जैसे 1 हो गया। फ्लोट बोले तो 1.5 हो गया, 1.0 हो गया। ये आपको फ्लोट, इंटीजर या फिर फ्लोट दोनों में से कोई सा भी चलेगा इसे। लेकिन आप यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते। ऐसा नहीं कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा या फिर डबल इन्वर्टेड कोमा वाला कोई वैल्यू पास कर दिए यहाँ पे, तो टाइप मिसमैच हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या यहाँ पे क्वालिफायर सीरीज चाहिए। सीरीज चाहिए इसका मतलब क्या, जो चेंज हो रहा हो वैसा कोई सा भी वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, जैसे क्लोज पास कर दिया है। और अपडेट चार्ट करते तो ये हमारे चार्ट पे अपडेट हो रहा है। जैसे इसी की तरह से हम लोग यहाँ पे हाई पास कर देते। हाई भी क्या हो रहा होगा, सभी कैंडल का हाई, तो हर एक कैंडल पे चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। और वैल्यू कैसा होगा, तो फ्लोट वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग अपडेट करते हैं, तो हाई सभी कैंडल का हाई आपको प्लॉट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए इसके जगह पे मैं सिर्फ 100 लिख दिया इस तरह से, ठीक है, और इसको अपडेट करता हूँ चार्ट पे, तो ये भी प्लॉट होकर के आपको यहाँ पे दिखने लगा, 100 का लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये भी काम कर गया। जबकि ये है क्या, यहाँ पे अगर हम लोग देखें 100 जैसे हमने लिखा इस तरह से, तो कभी ये चेंज हो नहीं रहा होगा, पूरे चार्ट पे सेम ही रहेगा 100। ये तो कांस्टेंट हो गया ना। अगर हमारे पास CISS है, कांस्टेंट इनपुट सिंपल सीरीज, तो हमने तो यहाँ पे कांस्टेंट पास कर दिया ये वैल्यू। जबकि इसे क्या चीज चाहिए था, प्लॉट को यहाँ पे सीरीज एंड इंटीजर या फिर फ्लोट चाहिए था। हमने पास क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट पास कर दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको हायरार्की में बताया था इस तरह से कि जितना यहाँ पे हायरार्की जिसका हायर होगा ना, वो वैल्यू अगर किसी को चाहिए तो ऊपर वाला सब चीज उसके लिए एक्सेप्ट कर लेगा वो। जैसे यहाँ पे सीरीज चाहिए था, ऊपर का तीनों में से कोई सा भी आप पास कर रहे हैं, जैसे आप कांस्टेंट पास कर दीजिए, इनपुट पास कर दीजिए, सिंपल पास कर दीजिए, वो सब एक्सेप्ट कर लेगा ये। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे आप कांस्टेंट ही चाहिए, जैसे इस टाइटल के लिए कांस्टेंट चाहिए था, ओवरले के लिए कांस्टेंट चाहिए था, तो आप नीचे का कोई सा भी ऊपर नहीं ला सकते हो। यानी कांस्टेंट चाहिए तो आपको कांस्टेंट ही पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट है इसमें। आप यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जैसे फंडामेंटल टाइप्स में हम लोग और आगे भी देखने वाले हैं कौन कौन सा टाइप। तो इसको हम लोग ना आज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे तो फिर इसमें और भी चीज बता दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कई सारे कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है ना। और यदि आप कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे विजिट करिए या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए और डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।